हेलो खमागणी बोनो प्रीमिदी, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो है टॉट पे अपकृत्य विधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही फेमस मैगजीन टॉट के, इंजूरिया साइन डैमनो डैमनम सिने इंजूरिया, बिना हानि के क्षति और बिना क्षति के हानि। ये दो मैगजीन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको पूरा देखें, स्किप ना करें। और एक बार फिर कहूँगी कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमेशा रिवीजन करें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉट के दो बहुत ही फेमस मैगजीन, इंजूरिया साइन डैमनो डैमनम सिने इंजूरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। इसका मतलब होता है बिना हानि के क्षति। इट मीन्स देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। मतलब आपका लीगल राइट तो वायलेट हो रहा है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान इन टर्म्स ऑफ मनी और इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट होता है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ट्रेस पासर है जो अतिक्रमण है, आपके घर में घुसता है, तो ट्रेस पासिंग इज एक्शनेबल इवन दो नो हार्म या डैमेज हैज़ बिन कॉज्ड। जबकि इससे आपके नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन लीगल राइट जो है आपका कि भाई आप नहीं चाहते कि आपकी कोई प्रॉपर्टी में एंटर हो, प्राइवेसी सम सॉर्ट ऑफ, वो वायलेट हुआ है, तब ट्रेस पासिंग को एक्शनेबल माना गया है। तो ये चीज़ है। अब ये हम एक दो इम्पॉर्टेंट केसेस भी है, वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट केस है इसमें एशबी वर्सेस वाइट 1703। इसमें क्या होता है, एक प्लेंटिफ जो है वो क्वालिफाइड वोटर है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और डिफेंडेंट जो एक रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसका वोट लेने से मना कर देता है। लेकिन जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देना चाहता था प्लेंटिफ, उसकी जीत हो जाती है। तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका लीगल राइट था, राइट टू वोट, वो वायलेट हुआ है। तो इसमें इंजूरिया साइन डैमनम मैगजीन फिट बैठता है। एक और केस था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें भी यही होता है कि प्लेंटिफ जो है वो असेंबली, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो असेंबली अटेंड करने के लिए जा रहा होता है, तो उसको पुलिस के द्वारा डिटेंट किया जाता है। उसकी वजह से वो अपने असेंबली अटेंड नहीं कर पाता। तो उस पुलिस का जो डिटेंशन है वो इलीगल माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि उसका जो राइट टू अटेंड द असेंबली जो था, उसका राइट जो था, फंडामेंटल राइट, वो वायलेट हुआ है। तो इसमें उसके डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल होता है और उसको कंपनसेट किया जाता है। तो ये तो हो गया इंजूरिया साइन डैमनम। अब है डैमनम सिने इंजूरिया, मतलब बिना क्षति के हानि। इसमें क्या होगा कि आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है लेकिन आपको डैमेज हो रहा है। इट मीन्स when there is a no violation of legal right with causing any harm or damage। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि आपने एक मेडिकल शॉप खोली है, आपके पास से एक और कोई मेडिकल शॉप खोल देता है, तो क्योंकि पहले आपकी अकेली की शॉप थी तो अच्छा प्रॉफिट या अच्छी इनकम होती थी, लेकिन जैसे ही किसी ने पास में आपके मेडिकल की शॉप खोली, आपका जो परसेंटेज है, मतलब जो प्रॉफिट है, वो डिवाइड हो गया। इसमें आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। आप किसी को रोक नहीं सकते बिजनेस करने के लिए कि मेरे पास तुम मैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो तुम नहीं खोल सकते, नहीं। लेकिन आपको डैमेज ज़रूर हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है पैसे की इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन इसमें जब आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है तो ये एक्शनेबल नहीं है। आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर नहीं सकते कि भाई तुमने क्यों शॉप खोली, मैं तो मेडिकल खोला, तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो गया, नहीं, इट इज़ नॉट एक्शनेबल। समझ में आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसमें, ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल। उसमें भी यही होता है कि स्कूल जो होता है वो ऑलरेडी किसी का स्टैब्लिश स्कूल होता है, उसके पास ही एक उसका ओपोनेंट खुद की स्कूल स्टैब्लिश करता है। तो जैसे ही वो स्कूल दूसरी स्टार्ट होती है तो ऑब्वियस उसके स्टूडेंट्स पे सफ़र होता है, तो वो अपने स्कूल के बच्चों की फ़ीस थोड़ी कम कर देता है, तो उसको नुकसान पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो केस फाइल करता है, तो कोर्ट यही कहता है कि भाई आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, जबकि आपको डैमेज ज़रूर हो रहा है, लॉस ज़रूर हो रहा है, लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉट एक्शनेबल। आई होप आपको ये दोनों मैगजीन क्लियर हो गए होंगे।
और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।